हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 22 सितंबर 2025 और आज हम लोग 22 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 22 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब गैंडा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे। 22 सितंबर को कई महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विश्व राइनो दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस और राष्ट्रीय शताब्दी दिवस नेशनल सेनुचेरियंस डे शामिल है। इसके अलावा 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए रोज डे मनाया जाता है, यानी कि रोज डे फॉर कैंसर पेशेंट्स वेलफेयर, जो घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति समर्थन दिखाने का दिन है। यह दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गैंडों की सभी 5 प्रजातियों को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है मोहनलाल, दूसरा ऑप्शन है वहीदा रहमान, तीसरा ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, चौथा ऑप्शन है रणबीर कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनलाल। मोहनलाल को इनको अभी हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 23 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे उनमें इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार होगा। और मोहनलाल जो है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के क्या हैं? कलाकार हैं, मलयालम कलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा विक्रमजीत, दूसरा ऑप्शन है अविनाश पांडे, तीसरा ऑप्शन है रवीश कुमार, चौथा ऑप्शन है अर्नब गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रजत शर्मा। ठीक है, यानी रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी बनाया गया है। ठीक है, और ये वर्तमान समय में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं। कौन? रजत शर्मा, इंडिया टीवी के। ठीक, यह फैसला 19 सितंबर 2025 को जो NBDA की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें लिया गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होगा वो 2025 से 2026 तक होगा इनका कार्यकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत में अभी AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2026 में। अब ये AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन जो किया जाएगा वो किसी भी वैश्विक दक्षिण राष्ट्र में होने वाला पहला AI इम्पैक्ट समिट होगा। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और पहलों का अनावरण किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित एवं विश्वसनीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ AI तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना। ठीक है, ये किसी भी वैश्विक दक्षिण राष्ट्र का पहला AI सम्मेलन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है गोवा। यानी कि हाल ही में अभी 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ठीक, 10वां आयुर्वेद दिवस। कब? 23 सितंबर को गोवा में किया जाएगा। और इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा कर रहा है। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी? इसका विषय, तो विषय होगा इसका जन जन के लिए आयुर्वेद और धरती के लिए आयुर्वेद। जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में टाइफून मिताग ने किस देश में दस्तक दी है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन। यानी कि हाल ही में अभी टाइफून मिताग ने चीन में दस्तक दी है। ठीक है, अब ये चीन में जो दस्तक दी है तो ये कहाँ पे आया है? प्रशांत महासागर में। चलते हैं, कुछ फैक्ट देखेंगे इसके बारे में हम लोग। तो टाइफून मिताग का नाम फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ने दिया है। इसका नाम किसने दिया है? माइक्रोनेशिया, एक छोटी सी कंट्री है प्रशांत महासागर में, उसने दिया है। यह नाम एक महिला का नाम है, मिताग। ठीक है, और इसका अर्थ है यापीस भाषा में मेरी आंखें। ठीक, रेमल चक्रवात अभी आया था। ठीक है, कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में। इसका नाम ओमान ने दिया था। ठीक, उसी प्रकार से फेंगल चक्रवात आया था दक्षिण अंडमान सागर में, दक्षिण अंडमान सागर में। इसका नाम फेंगल का फिर है दाना चक्रवात। ये पश्चिमी तट से टकराया था, दाना चक्रवात। इसका नाम सऊदी अरेबिया ने दिया था। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म को ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है मेड इन हेवन, दूसरा ऑप्शन है होम बाउंड, तीसरा ऑप्शन है अजीब दास्तान, चौथा ऑप्शन है सेक्रेट गेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होम बाउंड। यानी कि अभी हाल ही में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। 2026 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, यानी 2026 के लिए है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि ऑस्कर में। ठीक है, अब ये जो फिल्म है होम बाउंड, इसको कांस में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसको टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था, होम बाउंड फिल्म को। ठीक, और इस फिल्म का जो चयन है उसको ऑस्कर समिति के अध्यक्ष एन चंद्रा ने किया है। ऑस्कर समिति के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रा, इन्होंने किया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में
21 से 23 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? पहला ऑप्शन है मोरक्को, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। ठीक है, तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो मोरक्को की यात्रा पर रहेंगे। ठीक, और ये मंत्री जो हैं हमारे रक्षा मंत्री वो मोरक्को के रक्षा मंत्री जो हैं अब्दिल लतीफ़ लैती वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उनके आमंत्रण पे ये गए हैं मोरक्को। ठीक है, और ये दोनों लोग मिलके एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है, मोरक्को के बेरेचीड में मौजूद न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म 18x18 के विनिर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जस्टिस संजीव सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है पीवी बजंत्री, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, चौथा ऑप्शन है जस्टिस विभू बखरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस पीवी बजंत्री को अभी पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जस्टिस संजीव सचदेवा जो इसमें है उनको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और जस्टिस विभू बाखरू को कर्नाटका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करना किया है इसने, और ये पहला राज्य है। कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तमिलनाडु ने जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह पहल उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को सलेम जिले के करूपर में शुरू की। इस दौरान 3500 करोड़ के ऋण भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं स्वयं सहायता समूह को वितरित किए गए हैं। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।